नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से, जिसमें हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रिटायर मेजर जनरल डॉक्टर चंद्र किशोर जखमोला जी। जखमोला जी, उत्तराखंड की जनता का सवाल है कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? आम आदमी पार्टी जो है वो इस बात के लिए वचनबद्ध है कि यहाँ से जो पहाड़ों में एक बहुत मास माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि जो पलायन हो रहा है, वो हम उसको यहाँ रोकेंगे और लोगों का जीवन जो है हम उसको कुशल बनाएंगे और सुखी बनाएंगे। ये वचनबद्धता है। पर ये कैसा होगा, ये नहीं कि सब हवा में बातें हैं। इसके लिए हमारे पास पूर्ण रूप से रूपरेखा है। अगर आप देखें कि पलायन क्यों हो रहा है पहाड़ में, तो उसके 3 मुख्य मुद्दे बताए गए हैं, जो भी अभी सर्वेक्षण हुआ है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जिसमें कि 3 मुद्दे जो हैं, एक तो स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य की वजह से लोग चले जाते हैं। दूसरा जो है बच्चों की एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, उसकी वजह से जो है लोगों का पलायन हो रहा है। और तीसरा जो है रोजगार नहीं है। तो आम आदमी के पास इन तीनों के लिए रूपरेखा है कि किस तरह से हम वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे जो है वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। और जिस तरह से हमने दिल्ली के स्कूलों में एक परिवर्तन किया है, गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह से हम पहाड़ में इस तरह के स्कूल बनाएंगे और उनको दिल्ली की तर्ज पर ऊपर लेके आएंगे। और तीसरी चीज़ जो आम आदमी पार्टी जिसके लिए वचनबद्ध है, वो स्वरोजगार उत्पन्न करना, जिसमें कि बहुत किस्म की जो है खेतियां हैं, जो कि जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है उत्तराखंड का। और उसमें जो है तरह तरह के किस्म के जो हैं फल फ्रूट हैं, कुछ लोकल खेतियां हैं और लोकल फसलें हैं। और उनको फिर उत्पादन ही नहीं करना, उनके लिए एक टेक्निकल असिस्टेंस देना, यानी कि तकनीकी रूप से वहाँ पे सहायता करना। ये नहीं कि बैंक लोन तो दे दिया जी, उसके बाद वो सैंक्शन ही नहीं हुआ। उसके बाद उस फसल को वापस ले करके बाजार में बेचना, यहाँ तक कि हमारे पास पूर्ण रूपरेखा है। और तीसरी बात जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सबसे बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का। टूरिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट हुई है उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जो कि इतना सुंदर प्रदेश है और इतना अनएक्सप्लोर्ड है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो टूरिज्म में हम इसको वर्ल्ड मैप पे नंबर 1 पे लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारी जो है इसके प्रति पूर्ण रूपरेखा है कि किस तरह से हम लोगों का जीवन कुशल और समग्र बनाएंगे। अभी जो एक टॉपिक चल रहा है आम आदमी पार्टी का कि 300 यूनिट बिजली का बिल जो फ्री है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसको इस रूप में देख रहे हैं कि ये कहीं चुनावी स्टंट है। एक चुनाव स्टंट तो है ही नहीं। देखिए आप दिल्ली में ये चल रहा है, 200 यूनिट जो है बिजली फ्री है। मेरी बेटी खुद दिल्ली में रहती है, वो कहती है कि वहाँ पे जो है बिजली सस्ती है। तो आप अब ये देख के चलिए ना कि 300 यूनिट यानी कि 5 साल के दौरान आप 1 लाख रुपए बचा रहा है। एक वो व्यक्ति जिसकी की रोज की आमदनी 200, 300, 500 रुपए है, अगर वो महीने में 1500 रुपए बचा पा रहा है तो उसको कितना बड़ा लाभ है। और ये ऐसा नहीं है कि चुनावी वादे, हमने दिल्ली में करके दिखाया। एक मुद्दा मैं भाजपा से रिलेटेड आपसे पूछता हूँ कि जब उपचुनाव की बात आई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा और तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया, तो उपचुनाव की बात आई थी। लेकिन एक बात चली थी कि कर्नल कोठियाल जी के आम आदमी पार्टी में आते ही उपचुनाव रुक गया। लेकिन आज का एक नया स्टेटमेंट है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो क्या कहेंगे? देखिए, हरक सिंह रावत जी को तो शायद अब पता चल गया है, जिस तरह से वो चुनाव लड़ते थे पैसों के दम पे, और वो दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी भी चुनाव नहीं लड़ते थे जहां से वो एक बार लड़ जाते थे, क्योंकि उनको ये बात पक्की अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उस क्षेत्र से दोबारा नहीं जीतेंगे। और वो अभी तक इन सब क्षेत्रों को आजमा चुके हैं, पूरी दुनिया उनका कैरेक्टर जान चुकी है, उनकी रणनीति जान चुकी है। तो शायद वो जानते हैं कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, और खासकर जब अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो ये दाल तो बिल्कुल ही नहीं गलेगी। अच्छा, वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है, तो कुछ दिक्कतें आ रही है लोगों को कन्विंस करने में? देखिए, दिक्कतें तो नहीं है, पर यह है कि लोगों को ये लगता है कि भाई अचानक ऐसा कैसे उत्तराखंड में हो सकता है। 20 सालों से तो लोग इसी तरह के वादे करते आए हैं, बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो लोगों को थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता है। मगर
थोड़ा सा हमारा काम आसान इसलिए हो जाता है कि अधिकतर लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो दिल्ली में हैं, तो जब वहाँ से फीडबैक लगते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये बात सही। अब बात करते हैं आपके मीडिया प्रभारी वीरेंद्र रावत से। रावत जी, कोई ऐसा मुद्दा जिसमें सुधार की आवश्यकता हो? उत्तराखंड का जो मुख्य मुद्दा है, मेन है पहाड़ से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना। अगर पहाड़ से पलायन रोकना है तो हमारे को सबसे पहला कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। शिक्षा जो है इतना आवश्यक मुद्दा बन चुकी है हमारे लिए। आज हमारे लोग जो दिल्ली या अन्य जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, मुंबई चले गए, कोई हैदराबाद चला गया, कोई लखनऊ चला गया, तो इसलिए जो है गया क्योंकि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर जो है पड़ चुका है। सरकार नाकामयाब है इसको समझने के लिए। जो गुरुजन हमारे, उनके पास पोटेंशियल तो है लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। भाई एक गुरु को अगर आप बीएलओ बना दोगे, ठीक है, बीएलओ की जगह कोई दूसरी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन सरकार अपने बजट को भी अपने, अब क्योंकि देखो सरकार किसी तरह से कम जो है बजट को लगाना चाहती है एजुकेशन सिस्टम में, और जब कम से कम बजट, जबकि हमारे प्रदेश का जो बजट है वो करोड़ों का जो बजट है, लेकिन उसका सही उपयोग एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में नहीं हो पा रहा है। और जब नहीं हो पा रहा है तो सरकारी स्कूल अपने आप ही बंद हो रही है। अब जब सरकारी स्कूल बंद होगी, भाई जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएगी तो रोजगार भी कम हो जाएगा और वहाँ पढ़ाई का भी माहौल भी नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो बहुत कम जब लोग वहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से कि भाई शिक्षक का भी इतना मन जो है उसमें नहीं लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये मुद्दा जो हमारे पास है कि भाई हम एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल हाईटेक स्कूल बनेगा, नर्सरी से लेकर 12 तक आपका इंग्लिश मीडियम होगा और हर एक जो है अब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में रखेगा जैसे आम आदमी पार्टी आएगी, और ये एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल हाईटेक बनेगा। हम चाहेंगे कि बिल्कुल जैसे दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वही सिस्टम हमारा उत्तराखंड के अंदर भी होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आम आदमी पार्टी को इसके लिए याद रखेंगे कि वास्तव में एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव आएगा। और धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके मीडिया प्रभारी रावत जी ने शिक्षा सुधार की बात कही, आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह जी, ये खुद शिक्षाविद हैं और इतने सालों से ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनका जो विजन है और जो इन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही है कि दिल्ली की तर्ज पे हम जो है यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे, और इतना करेंगे कि जैसे दिल्ली के स्कूलों में आज वाहवाही हो रही है, उनका नाम हो रहा है और बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। तो जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी भी हैं। अग्रवाल जी, ये बताइए कि कोटद्वार नगर निगम से क्या फायदा हुआ, वह वास्तविकता क्या है? नगर निगम बनने से तो यहाँ नरक हो गया है, क्योंकि हमारी जो विधायक हैं और जो हमारी मेयर हैं उनमें 36 का आंकड़ा है। किसी भी शहर का विकास तभी होता है जब मेयर और विधायक में आपस में अच्छी ट्यूनिंग हो, लेकिन दोनों में ईगो है और इस वजह से कोटद्वार को बजट नहीं मिल पा रहा है। जो दूसरे निगमों में पैसा आता है वो कोटद्वार में नहीं आता है, इसलिए नगर निगम कोटद्वार के लिए एक दुर्भाग्य ही हुआ है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते बहुत कम लोग जानते हैं कि कोटद्वार का नाम अब कर्ण नगरी पड़ गया है। कर्ण नगरी क्यों पड़ा? हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि वो भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वो कोटद्वार से 9 किलोमीटर दूर ही वो इलाका है जो भरत शेरों की उंगलियां गिन लेते थे। तो मैं डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमारा पर्यटन क्षेत्र बहुत अच्छा उठ सकता है जब हम हिंदुस्तान के लोगों को बताएंगे कि कोटद्वार में भरत कोटद्वार से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर विचरण करते थे, जंगलों में रहते थे, तो जरूर काफ़ी लोग कर्णाश्रम को भी देखने आएंगे और यहाँ के युवाओं को पर्यटन के रूप में एक अच्छा रोजगार करने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपके महानगर अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बीच में निकाला, कर्णाश्रम। कर्णाश्रम जिसका इतिहास आप भी जानते हैं कि राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन आज भी कर्णाश्रम उपेक्षित है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या प्लानिंग? हम पहली बात तो यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे और उनकी पूरा जो लाइफ हिस्ट्री है, जिसे विज्ञान शकुंतलम और इन सब ग्रंथों में डिस्क्राइब्ड है, वो हम यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे। बड़ा स्मारक बनाया जाएगा, उनका एक म्यूजियम बनाया जाएगा, उसमें हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें लोगों को बात अवगत कराई जाएगी कि भाई भरत कौन थे, शकुंतला कौन थी, कर्ण ऋषि कौन थे, राजा दुष्यंत कौन थे और कैसे जो है भारतवर्ष का नाम भरत से आया।
और पूरा उनकी जीवनी पे हम जो है चित्रित करेंगे, चित्रण करेंगे, वहाँ पे उनके स्मारक बनाएंगे। तो ये है, और उस पर फिर एक बहुत बड़ा पार्क बनेगा ताकि टूरिस्ट लोग वहाँ आएँ। इस वक्त यहाँ पर जनरल साहब की प्रवक्ता हर्षिता जी हैं। मैडम, आप एक महिला होने के नाते महिलाओं की समस्या के लिए किस तरीके से कार्य करेंगे? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि देखिए, उत्तराखंड को बने पूरे 20 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड के बुरे हालात आप लोगों को मालूम है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिस पर आम आदमी पार्टी की नीतियां भी है कि इस पर हमें काम करना है। रही बात महिलाओं के लिए, तो महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी पुरुषों की। कहा जाता था कि ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाएं समाज की एक वास्तविकार है। इस समाज को बनाने में महिलाओं की बहुत भूमिका है। तो जो जो सुविधाएं, जो जो लाभ अगर पुरुषों को यहाँ दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की नीतियों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को भी हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रहेगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी गढ़ आवाज चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, उत्तराखंड में भू कानून की मांग। और उस भू कानून के साथ साथ मैं इस चैनल के माध्यम से, महावीर अग्रवाल जी हमारे यहाँ पे आदरणीय संपादक महोदय हैं, तो इसमें मैं कहना चाहूंगी उत्तराखंड की सम्मानित जनता से कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के एक प्राथमिकता रहेगी और ये मांग हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चकबंदी कानून हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए और इसकी मांग में हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, आदरणीय मेजर जनरल डॉक्टर चंद्रकिशोर जकमोला जी, हमारे महानगर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र रावत जी और गौरव रावत जी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी चाहूंगी और इस चैनल के माध्यम से भी चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से यहाँ आती है तो इस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि उत्तराखंड में भू कानून और चकबंदी कानून जरूर लागू हो। बात उठा दी, आप क्या कहेंगे कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो भू कानून को लेकर क्या करेगी? बिल्कुल, हमारा तो सपोर्ट रहा है भू कानून के लिए, ये हमने ऑफिशियली कहा है। तो हम तो चाहते हैं कि भू कानून इम्प्लीमेंट हो यहाँ, और वो लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो, ये नहीं कि वो कहने के लिए हो। तो उससे जो है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं और जो यहाँ के लोग हैं, और जिस तरह से यहाँ की ज़मीनें को ये जो भू माफिया है वो हड़प रहा है, इसमें बहुत हमें फ़ायदा होगा यहाँ की जनता। मैं आखिरी सवाल एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि कोटद्वार का परिवेश जो इस वक्त भाजपा और कांग्रेस विगत 20 वर्षों से करती आई है, आप जनता के बीच में जा रहे तो क्या लोगों की मंशा क्या है? देखिए, लोग तो इस समय दोनों से ही त्रस्त हैं। ये आप भी देख चुके हैं कि वो 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी को देख चुके हैं, और दोनों ही तरफ वही भ्रष्टाचारी नेता हैं। आश्चर्य की बात है कि जब तक वो कांग्रेस में रहता है वो नेता, तो बीजेपी कहती है कि भाई ये जो है चोर, और जैसे ही वो बीजेपी में आता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। तो आप देखिए 40% लोग वही जो कल तक कांग्रेस में चोर थे वो बीजेपी में जो है वो संत बन गए हैं। तो ये जनता ये सब खेल जानती है। तो अभी मुझे मालूम है कि जनता मन से चाह रही है कि यहाँ पे परिवर्तन आए, और आम आदमी पार्टी को कोटद्वार में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।